PDMA की सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। शदीद सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस 4,400 से ज़ायद मोज़ाजात मुतासिर हुए, रिलीफ कमिश्नर का ये बताना है। जबकि PDMA की जानिब से कहा गया कि दरियाए रावी में सैलाब से मजमूई तौर पर 1,495 मोज़ाजात मुतासिर हुए। दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस मजमूई तौर पर 42,09,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। सैलाब में फंस जाने वाले 21,90,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 404 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। रिलीफ कमिश्नर का कहना था कि सैलाब से मुतासरा अजला में 488 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मवेशियों को इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए 421 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं। मजीद कहा कि मुतासरा अजला में रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों में 15,81,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक हालिया सैलाब में मुख्तलिफ हादसात में 76 शहरी जाँ बहक हुए हैं। तो PDMA की सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। सैलाब से तारीख में पहली मरतबा 905 मोज़ाजात के शदीद मुतासर होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब में फ्लडिंग एरियाज के अलावा 17,31,539 अफराद मुतासर हुए। 2,66,391 रिहायशगाहें सैलाब से मुतासर हुई। पंजाब के 905 ऐसे मोज़ाजात हैं जो पहले कभी भी सैलाब की जद में नहीं आए। मजमूई तौर पर 4,000 से ज़ायद मोज़ाजात पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से मुतासर हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राउदुलशाद। बिल्कुल जी, सैलाब की तबाहकारियां अभी भी जारी हैं। चूंकि तवील मानसून रहा, लेकिन जो रिपोर्ट्स तखमीने के हवाले से सामने आ रही हैं वो भी हौसला अफजा नहीं हैं। इन तारीखी सैलाब, जिसको कि सुपर फ्लड्स कहा जा रहा है, इस सैलाब के दौरान मजमूई तौर पर पंजाब में 905 ऐसे मौज़ाजात हैं जो तारीख में पहली मरतबा हिट हुए हैं। कबल अजी जो है वो मजमूई तौर पर तो जो बात की जाए तो वो 4,000 से ज़ायद मौज़ाजात हैं जो कि हिट हुए हैं इस सैलाब के बाइस, लेकिन 905 ऐसे मौज़ाजात हैं जो तारीख में पहली मरतबा हिट हुए हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 29 अजला के ये मौज़ाजात हैं जहाँ पर पहली मरतबा जो फ्लड्स जो है वो फ्लड्स आया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर यहाँ की आबादी की बात की जाए तो 17,31,539 नफूस पर मुश्तमिल ऐसी आबादी थी जो कि पहली मरतबा मुतासिर हुई है। जबकि हाउस होल्ड की बात की जाए तो 2,66,391 रिहाइशगाहें ऐसी थी जो कि पहली मरतबा सैलाब के बायस डैमेज हुई हैं। पंजाब के ये 905 मोज़ाजात जो है वो जो कि पहली मरतबा आए हैं। और इसी तरह से बहावलपुर के 3 मोज़ाजात हैं, जबकि बहावल नगर के जो है वो 3 मोज़ाजात, बहावलपुर के 2, इसी तरह से चनियोट में 3 मोज़ाजात, और डेरा गाजी खान के 2, गुजरात के 35 मोज़ाजात, यानी सबसे ज़्यादा। जी राउदुलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासिरा इलाकों में मजीद सर्वे अमला भर्ती करने का फैसला। इस वक्त सूबे भर में 5,362 सर्वे कुनिंदा काम कर रहे हैं। सर्वे अमला मुतासरा खानदानों, मकानात, खेतों और मवेशियों का डेटा जमा करेगा। मजीद कितना अमला भर्ती किया जाएगा, बताएंगे अली राम। जी अली राम। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत क्योंकि अब फ्लड अफेक्टेड जो एरियाज हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्वे जो है वो करने जा रहे हैं। और इसके लिए PDMA पंजाब को और अर्बन यूनिट को हदायत जारी की गई हैं कि वो फौरी तौर पर सर्वे के लिए अपनी टीमें जो है वो तश्कील दें। तो इसको मुख्तलिफ वीक्स के अंदर टारगेट्स जो है वो दिए गए हैं PDMA पंजाब को। और इसमें सबसे पहले काम जो है वो असेसमेंट का है कि असेसमेंट कैसे की जाए, और इसके लिए अमला जो है उसकी फौरी अशद ज़रूरत भी है पंजाब हुकूमत को, क्योंकि एक वसी लेवल पर ये सर्वे जो है वो किया जाना है 26 अजला के अंदर। तो इसके लिए अब जो मौजूदा स्टाफ पंजाब हुकूमत के पास है उसकी डिटेल जो है वो PDMA ने हुकूमत पंजाब के सामने रखी है कि 5,000 से ज़ायद का अमला है मौजूद है, और मुख्तलिफ अजला में अभी मजीद ज़रूरियात भी हैं। तो इसके लिए अर्बन यूनिट अब जो है वो एक नया अमला कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करेगा जो कि इन इलाकों में जाके सर्वे करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा इलाका है, तो इनके सर्वे के लिए एक टाइम भी दरकार है। तो जल्द से जल्द हुकूमत चाहती है कि इसकी एक सर्वे जो है वो मुकम्मल हो सके, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमला भर्ती करके उनको डिप्यूट किया जाए इन इलाकों के अंदर, ताकि वो अपनी असेसमेंट सर्वे जो है वो कर सकें। और इसके लिए अब अर्बन यूनिट को जिम्मेदारी दी गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादों पर, डेली वेजेस की बुनियादों पर अमला जो है वो रखेगा और उनको सर्वे के लिए इस्तेमाल करेगा। जी।
अब आपको बताएं कि पंजाब में गंदम की कमी हो गई है। शॉर्टफॉल 14 लाख टन तक पहुंच गया है। पंजाब में आइंदा 7 माह के लिए गंदम की जरूरत 42 लाख टन है और सरकारी ज़राए ने बताया कि पंजाब में सिर्फ 29 लाख टन गंदम मौजूद है। हुकूमत के पास सिर्फ 8,90,000 टन गंदम मौजूद है। दादुशुमार के मुताबिक बाकी ज़खायर निजी शोबे और शनाख्तशुदा स्टॉक पर इन्हिसार हैं। महकमे खुराक ने किल्लत पूरी करने के लिए पास्को से 14 लाख टन गंदम लेने की तजवीज़ दी है, जबकि हर माह डिविजनल हेडक्वार्टर में 1 लाख टन सरकारी गंदम जारी रखने की पॉलिसी भी ज़ेरे गौर है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए निजी ज़खायर से हर माह 1 लाख टन गंदम फराहम करने का प्लान भी ज़ेरे गौर है। अगर पास्को ज़खायर वक्त पर नहीं मिले तो मार्केट में संगीन बहरान पैदा होगा, जबकि नाकाफी सरकारी ज़खायर के बायस पंजाब में गंदम और आटे की कीमतें बढ़ने का खदशा भी है। तो पंजाब में गंदम की कमी शॉर्टफॉल 14 लाख टन तक जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में आटे और चीनी का बहरान संगीन हो चुका है। करियाने की दुकानों पर 10 और 20 किलो आटे के थैले मौजूद नहीं हैं। हुकूमत ने आटे के नर्ख ही मुकर्रर किए, सप्लाई डलवाना भूल गई। 15 किलो आटे का थैला महदूद मिकदार में 1700 रुपये किलो का फ्लोर मिल्स दे रही है। किराना फरोशों की जानिब से कहा गया चीनी का बहरान भी जारी है। किराना शॉप से चीनी से खाली पड़ी हैं और चीनी का हुकूमती नर्ख 175 रुपये किलो है, जबकि दुकानों पर दस्तयाब भी नहीं है। तो ओपन मार्केट में आटे और चीनी का बहरान संगीन हो गया है। किराने की दुकानों पर 10 और 20 किलो आटे के थैले मौजूद नहीं हैं। हुकूमत ने आटे के नर्ख मुकर्रर किए और सप्लाई डलवाना भी भूल गई। 15 किलो आटे का थैला महदूद मिकदार में 1700 रुपये का फ्लोर मिल्स दे रही है। किराना फरोशों की जानिब से ये कहा गया, जबकि चीनी का बहरान भी जारी है। किराना शॉप्स चीनी से खाली पड़ी हैं। चीनी का हुकूमती नर्ख 175 रुपये किलो है और दुकानों पर दस्तयाब ही नहीं है। अभी आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से सैलाब ज़दगान की इमदाद का ऐलान किया गया है। असातिज़ा और मुलाजमीन 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के लिए वक्फ करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी सैलाब से मुतासरा तलबा और तालिबात की फीस में रियायत देगी। मुतासरीन की ज़हनी सेहत की बहाली के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी खदमात फराहम करेगी। सैलाब मुतासरीन असातिज़ा, अफसरान और मुलाजमीन को बहाली तक मुफ्त रिहाइश देने का भी फैसला किया गया है। मज़ीद क्या फैसले किए गए हैं बताएंगे इमरान यूनुस। जी इमरान। जी, हालिया सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई हैं, मुख्तलिफ इदारे सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली में पेश हैं। वहीं पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद का फैसला किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अफसरान, असातिज़ा और मुलाजमीन जो हैं, इन्होंने अपनी 1 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दी है। इसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से मज़ीद ऐलानात जो हैं वो किए गए हैं। जो ऐलानात किए गए हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए, उसके मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी सैलाब से मुतासरा जो तलबा तालिबात हैं उनको फ़ीस में ख़ास रियायत जो है वो देगी और इसके साथ साथ मुतासरीन की ज़हनी सेहत की बहाली के लिए भी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी खिदमात फराहम करेगी। वहीं पर जामिया पंजाब जो है वो सैलाब मुतासरीन, असातिज़ा, अफसरान और जो मुलाजमीन हैं उनकी बहाली तक उन्हें मुफ्त रिहाइश जो है वो फराहम करेगी। और इसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी जो है जो घर मुतासरा हुए हैं, ख़राब हुए हैं, डैमेज हुए हैं, उनकी बहाली में भी माली मुआवनत जो है वो फराहम करेगी। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी ये तमाम काम जो है ये मुख्तलिफ NGOs और दीगर तंजीमों के साथ मिल के करेगी। इमरान, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि PHA की कमजोर गिरफ्त, शहरी ने ग्रीन बेल्ट से VN क्लियरेंस के नाम पर दरख्त काट दिया। मुगलपुरा GT रोड पर ग्रीन बेल्ट पर लगे दरख्त काट दिए गए। अदालत और पंजाब हुकूमत की जानिब से दरख्तों की कटाई पर पाबंदी आयद है। PHA की कमजोर निगरानी से शहरियों ने दरख्तों की कटाई को मामूल बना लिया है। पेट्रोल पंप्स के बोर्ड्स का विजन बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट से घने दरख्त काटे गए हैं। तो PHA की ये कमजोर गिरफ्त है कि शहरी ने ग्रीन बेल्टों से विजन क्लियरेंस के नाम पर दरख्त काट दिया। मुगलपुरा GT रोड पर ग्रीन बेल्ट पर लगे दरख्त काटे गए हैं। अदालत और पंजाब हुकूमत की जानिब से दरख्तों की कटाई पर पाबंदी आयद है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाब करार पाए हैं। तफसीलात जान लेते हैं, उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाब करार दिए गए हैं। राना सनाउल्लाह की नशिस्त की मुद्दत जो है वो 11 मार्च 2027 तक होगी। सेनेट नशिस्त का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत केस के फैसले से मशरूत किया गया है। नोटिफिकेशन में एजाज अहमद चौधरी और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के माबैन लाहौर हाई कोर्ट में केस जेर समाअत है और इस नोटिफिकेशन को उस केस के साथ मशरूत किया गया। सेनेट की जनरल नशिस्त एजाज अहमद चौधरी की नाअहली के बायस खाली हुई थी। जी उस्मान खादिम कम्बो, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
साबिक वज़रा खुसरो बख्तियार हाशिम जमा बख्त के खिलाफ नैब कार्रवाई नहीं हो सकी। चेयरमैन नैब 15 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट में तलब कर लिए गए हैं। चेयरमैन नैब को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस का नैब अफसर लॉ अफसर के पेश ना होने पर इजहार नाराजगी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब की जानिब से कौन पेश हुआ है? चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने यह इस्तफसार किया। सरकारी वकील का जवाब था कि नैब की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। अदालत ने चेयरमैन नैब को पहले ही नोटिस जारी कर रखा है। दरख्वास्त गुजार एहसन आबिद एडवोकेट ने दलाइल दिए और वकील की जानिब से कहा गया कि खुसरो बख्तियार हाशिम जमा बख्त ने नाजायज असासे बनाए। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि नैब को इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी है। अदालती हुक्म के बावजूद नैब ने दरख्वास्त अभी तक नहीं निपटाई है। इस्तदा की गई कि अदालती हुक्म अदूली पर चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की मजीद समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, साबिक वज़रा खुसरो बख्तियार हाशिम जमा बख्त के खिलाफ नैब कार्रवाई नहीं हो सकी है। चेयरमैन नैब 15 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट में तलब किए गए। चेयरमैन नैब को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस का नैब अफसर और लॉ अफसर के पेश न होने पर इजहार नाराजगी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है, जबकि उन्होंने इस्तफसार किया कि नैब की जानिब से कौन पेश हुआ। तो सरकारी वकील ने कहा कि नैब की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ है और अदालत ने चेयरमैन नैब को पहले ही नोटिस जारी कर रखा है। एडवोकेट ने दलाइल दिए कि दरखास्त गुजार एहसन आबिद एडवोकेट ने दलाइल दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत में नैब का कोई अफसर या वकील पेश नहीं हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आइंदा समाअत पे 15 सितंबर को चेयरमैन नैब को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ किया। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नैब का कोई अफसर आया है। तो अदालत को बताया गया कि नैब की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने चेयरमैन नैब को ज़ाती हैसियत में 15 सितंबर को तलब करते हुए केस की समाअत मुलतवी की। ये दरख्वास्त जो है वो एहसन आबिद हैं एडवोकेट, जिन्होंने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। और उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने 2 साबिक वज़रा हैं तहरीक इंसाफ के दौर में, जवां हाशिम बख्त और उनके भाई, उनके खिलाफ उनके असासाजात के हवाले से उन्होंने नैब को दरख्वास्त दी थी। और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो चेयरमैन नैब हैं उन्होंने इन दोनों साबिक वज़रा के खिलाफ नैब कार्रवाई नहीं की और उसकी दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया। तो ये सदा की गई थी कि चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आज कोई नैब का अफसर पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पे चेयरमैन नैब को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। जी मलिक अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि मुसलसल सुर्ख मिर्च पाउडर और हल्दी फरोख्त करने वाले मुलजिम की अबूरी जमानत पर समाअत हुई है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अलीजा बाजवा की अदालत में एक मुलावट शुदा अशिया फरोख्त करने वाले मुलजिम की अबूरी दरख्वास्त जमानत के हवाले से केस की समाअत हुई है, जिसमें जो डीजी फूड अथॉरिटी हैं आसम, जो वो अदालत में पेश हुए हैं, जिस पे जस्टिस अलीजा बाजवा ने उनसे इस्तफसार किया कि बताएं कि क्या अभी तक फूड के मुकदमात में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले से आपने क्या किया है। जिस पे डीजी फूड का ये कहना था कि इस हवाले से उन्होंने समरी कबीना को भिजवाई थी, कबीना ने मंजूरी दे दी है और अब तमाम फूड के जो मुकदमात होंगे वो फूड का सेफ्टी ऑफिसर और एक पुलिस का अफसर जो होगा वो करेगा। जिस पे जस्टिस अलीजा बाजवा ने उनसे इस्तफसार किया कि बताएं कि इसमें आपका नोटिफिकेशन कहाँ पे है और ये भी बताएं कि क्या इस हवाले से टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। तो अदालत ने कोर्ट रूम में मौजूद एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान को कहा कि वो रोस्टरों पे आए, उन्हें हुक्म दिया तो वो रोस्टरों पे आए। तो उन्होंने जस्टिस अलीजा बाजवा ने एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन से मुकालमा करते हुए कहा कि बताएं कि अगर नोटिफिकेशन हो गया, मंजूरी होगी है, तो क्या ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। तो कै मकाम जो एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन थे शहजादा सुल्तान, उन्होंने अदालत को बताया कि इस हवाले से जो मरासला है वो तमाम पुलिस अफसरान को भिजवाया जा चुका है। और जी मलिक अशरफ, हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
पुलिस एहलकारों को सोशल मीडिया की लत लग गई। आईजी पंजाब की हिदायत के बावजूद सोशल मीडिया का इस्तेमाल तर्क न किया। मुतादिद अफसरान और एहलकार पॉलिसी की संगीन खिलाफ वर्जियों के मर्तकब निकले। मर्द एहलकारों की निस्बत खवातीन एहलकार सोशल मीडिया पर ज्यादा मुतहरिक हैं। औसतन 12 एहलकार रोजाना सोशल मीडिया पॉलिसी से हटकर मवाद लोड करते हैं। 3 दिन की रिपोर्ट में 60% से ज्यादा एहलकार लाहौर में तैनात निकले। जिले, ट्रैफिक, इन्वेस्टिगेशन, दीगर यूनिट्स के एहलकार भी शामिल हैं। आईजी पंजाब ने यूनिफॉर्म में पोस्टें अपलोड करने से मना किया था। सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया गया है और मरासला जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स मुतल्लिका अफसरान ने आईजी पंजाब को भिजवा दी हैं। अफसरान और एहलकार स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 1/2025 की खिलाफ वर्जी करते पाए गए और मरासले में लिखा गया कि अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट आईजी को जल्द भिजवाने का हुक्म दिया गया। तमाम अफसरान और एहलकारों को खिलाफ वर्जी से मुतल्लिका एक बार फिर आगाही दी जाए, ये भी मरासले का मदन था। तो आपको आगाह कर रहे हैं, पुलिस एहलकारों को सोशल मीडिया की लत लग चुकी है। FPSC का महकमाना प्रमोशन इम्तिहान के शेड्यूल का ऐलान। नवंबर 2025 में ग्रेड 16 इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान में शिरकत के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवाने का अमल शुरू हो गया है। अहल उम्मीदवार 22 सितंबर 2025 तक अपनी दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। भर्ती के कवायद के मुताबिक सिर्फ रेगुलर मुलाजमीन ही अहल होंगे। सुपरवाइजर्स 2 साल सर्विस के बाद दरखास्त देने के अहल होंगे और स्टेनोटाइपिस्ट कम से कम 5 साल की सर्विस के बाद अहल होंगे। UDC के लिए कम से कम 7 साल की सर्विस लाजमी करार दी गई है। LDC उम्मीदवारों के लिए 10 साल सर्विस की शर्त रखी गई है, जबकि ना अहल करार दिए गए उम्मीदवारों को इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। FBI की तमाम हेड्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू फील्ड फॉर्मेशंस को नोटिस की तरसील यकीनी बनाने की हिदायत है। अहल मुलाजमीन को FPSC की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करने की हिदायत की गई है।